कुछ भी तो नहीं है, आपका वहम है, कोई नहीं है, कोई नहीं है नाथ। कौशल्य ही सभी कथा सुना। कोई नहीं है। हाँ हाँ स्वामी, आपका वहम है। ये मेरा भ्रम है। अवश्य। लेकिन ये काली काली प्रतिछाया तो अभी मुझे दिखाई दे रही थी। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य महाराज, मुझे आज बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। श्वेत वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाई भुजा को डस लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य के मृग हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, इसलिए वो तुम्हें स्वप्न दे रहे हैं। तुम ऐसा करो, शिकार खेलने के लिए जाओ और वृद्ध मृगों का शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके मैं शिकार खेलने के लिए गया। फिर क्या हुआ? सुबह से शाम तक मैंने शिकार को खोजा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिली। जब संध्या समय का वक्त हो गया तो मैंने सोचा कि यदि बिना शिकार किए मैं अयोध्या के लिए वापस जाता हूं तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। इन विचारों को लेकर के मैं एक पेड़ की आड़ में सरयू नदी के किनारे छुप कर के बैठ गया। फिर क्या हुआ स्वामी? मैंने सोचा कि सुबह के प्यासे मृग शाम को सरयू नदी में जल पीने के लिए अवश्य आएंगे। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य, इधर क्या होता है? क्या हुआ नाथ? कि मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वो सरयू नदी के किनारे पर लौट करके आ जाता है। हाँ हाँ। अंधे माता की प्यास बुझाने के लिए सरयू में जल लेने के लिए आता है। जैसे ही उसने जल की झाड़ी जल में डुबोई, उसमें से आवाज उत्पन्न हुई। मैंने सोचा कोई मृग पानी पी रहा है। मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वह शब्द भेदी बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लग गया। फिर क्या हुआ स्वामी? हाय माता पिता, हाय माता पिता कह करके चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं दौड़ करके वहां गया। मैंने देखा कि खून से लथपथ श्रवण कुमार छटपटा रहा है। मैंने उसको गोदी में उठाया। श्रवण कुमार से मैंने कहा, श्रवण कुमार आंखें खोलो, आंखें खोलो श्रवण कुमार, तुम्हारा हत्या करने वाला पापी दशरथ हूं मैं।
श्रृणु कुमार ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ प्रणाम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो मुझे शिकार के धोखे में मारा है, लेकिन आज तक मैं जिया तो अपने माता पिता की सेवा में, और आज मर रहा हूं तो अपने माता पिता की सेवा में। इस मृत्यु में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। नहीं श्रृणु कुमार, नहीं, मैंने कहा कि मुझसे बदला ले लो। जिस बाण से मैंने तुम्हें मारा है उसी बाण से तुम मुझे खत्म कर दो श्रृणु कुमार। श्रृणु कुमार ने कहा नहीं। मैंने कहा मुझसे कोई सेवा ले लो। श्रृणु कुमार ने मुझसे कहा कि सेवा ही करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यही है राजन के जाओ। मेरे अंधे माता पिता सरयू नदी के किनारे पर प्यासे बैठे हैं, जाकर के उनको जल पिला दो। फिर क्या हुआ? माता है मेरी श्री, पिता शब्द ओम। मात पिता में लीन है दास का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ पे, होठों पे नाम है। माता पिता को मेरा अंतिम प्रणाम है। इतना शब्द कहते ही श्रृणु कुमार ने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय कौशल्य महाराज, मरने वाले की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं जल लेकर के अंधे माता पिता के पास में गया। मैंने उनसे कहा कि माता पिता प्रणाम लो, माता पिता जल पियो। उन्होंने मुझसे कहा कौन श्रृणु कुमार, तेरा ये कंठ भारी क्यों है? लेकिन प्रिय कौशल्य, मैंने वहां झूठ नहीं बोला। झूठ मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि नहीं असत्य सब पातक पुंजा, और गिरि सब होई कि कोटिक भृंगा। असत्य के सिवा कोई दूसरा पाप नहीं है। और सत्य मैंने इसलिए बोला प्रिय कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। मैंने सत्य ही बोला कि मैं तुम्हारा श्रवण कुमार नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे पुत्र का हत्यारा पापी दशरथ हूं मैं। चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। मैंने कहा लो पिताश्री जल पियो। शांत मन ऋषि ने जल का लोटा हाथ में रख कर के मुझे श्राप दिया कि ला दशरथ जल, तू क्या जल दे सकता है?
अरे जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही जल दे सकता है। लेकिन आज हमारा ये श्राप है तेरे लिए कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में तड़पेगा। उन्होंने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। एक और हत्या का पाप मेरे सर पर लग गया। मैंने माता ज्ञानावती देवी से कहा, सुमंत के लो मां तुम ही जल पियो। माता ज्ञानावती देवी ने मुझे श्राप दिया कि राजा दशरथ, याद रखिए मेरा श्राप है तेरे लिए। जैसे कि आज मेरे पति की लाश, मेरे पुत्र की लाश पड़ी है, इनका कोई अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं है। याद रख दशरथ, हमारा श्राप है तेरे लिए कि तेरे एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय तेरे पास में एक भी पुत्र नहीं होगा। आज वो दिन मेरे सामने है प्रिय, नहीं महाराज, कि मैं 4-4 पुत्रों का पिता हूं, लेकिन मेरे अंतिम समय पर कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं। हे स्वामी, आप धैर्य को धारण करें। हे नाथ, यदि आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो अयोध्या का क्या होगा। धीरज धरो तो पाइए पारू, ना ही तो बूढ़ है सब परिवारू। अगर मंत्री हो तुम अपना काम करो। हार रघुनंदन प्राण प्रीत, हार रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। बेटा राम, तुम्हारे बिना जीते हुए तुम्हारे पिता को बहुत समय हो गया। हाँ जानकी लखन हार रघुबर, हाँ पित चित हित चातक जलोधर। मेरे आज्ञाकारी पुत्र, तुम अपने पिता की आज्ञा के लिए किस तरह से मेरी ओर देखा करते थे मेरे लाल। जैसे कि एक प्यासा पपिया बादलों की एक बूंद की ओर देखा करता था। मंत्रियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र, तुम 14 वर्षों वन में ही विश्राम करो। हे जुगनू की भात दीप, अरे तू क्यों धोखा दे देकर जलता है। तू जलता है तो जलता रहे, दशरथ केवल ही चलता है। संसार में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। महलों के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है।
राम 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 स्वामी बेटा राम स्वामी राम स्वामी चल उड़ जा रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना यही विधि बिलपति रैन बिहारी आए सकल महामुनि ज्ञानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। मंत्री सुमन, महलों की तरफ से रोने की आवाज आ रही। मालूम पड़ता महाराज दशरथ का देहांत हो चुका। महारानी कौशल्य, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। देखो, ये मृत्यु लोक है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है। संसार में जो आया उसको एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। रहे न राजा बहुचक्रवर्ती, रही न रानी बहुरूपवंती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, रहे न ब्रह्मा जिनवेद भाखा। मंत्री सुमन, ऐसा करो, किसी चतुर सेवक को एक देश भेजो, वहां पर भरत शत्रुघ्न है, यहाँ की कुशलता न सुनाना और शीघ्रता से भरत को बुलाकर लाओ। महाराज के पार्थिव शरीर को तेल की भरी हुई नाव में सुरक्षित रख दिया जाए। बहुत अच्छा गुरुदेव। क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे। भगवान श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई। सारी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। उधर भरत और शत्रुसूदन अपने ननिहाल कैक देश में हैं, लेकिन जितनी घटनाएं अयोध्या में हुई वो सारी घटनाएं श्री भरतलाल जी को सपने में दिखाई दी। और प्रातः काल जागने के पश्चात श्री भरतलाल जी ने